गुड मॉर्निंग। हमने कल पढ़ लिया था कि वो उसको चीनी हथौड़े से खोजते हैं, मतलब बात करते हैं, तो क्या वो खुद थे? चलो हम देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, Theus most certainly would have removed the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर वो जो है कार्टर अगर उसको सोचता है कि यार अब क्या करूं, अगर कार्टर उस मम्मी को फ्री नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो सोना लगा हुआ है, तो चोर आएंगे रात को और जो है वो सारी चीज़ें, उसके जो भी जेवरात सोने से बना हुआ था ना, उसका फेस वगैरह जो भी उसके जेवरात वगैरह सब उसके साथ रखे हुए थे, तो वो सब उसको ले जाएंगे, मतलब चुरा लेंगे। और वो गार्ड्स आर एप्ट इट अबाउट टू रिमूव द गार्ड, और वो अपने जो गार्ड्स हैं उनको धोखा दे देंगे। In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their reach with them. और वो जो है वो बोलते हैं कि तट के ज़माने में राजा बहुत अमीर थे, जितने भी राजा थे वो सारे अमीर थे, और वो सोचते थे कि वो जितना भी उन्होंने अभी तक कमाया है वो मरने के बाद साथ में ले जाएंगे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering gold, precious coals, inlaid necklace and bracelet, ring, amulets, sermon apron, sandals, shades for his finger and toes, and the now iconic inner coffin and mask. तो लिखा है कि उसके साथ जो है वो मर गया तो उसके साथ उसकी बहुत सारी चीज़ें ला दी गई, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें उसके साथ दी गई, जैसे ग्लिटरिंग गोल्ड्स, कॉलर, मतलब सोने की चीज़ें सारी, नेकलेस, हार वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, रिंग्स मतलब अंगूठियाँ वगैरह, एमुलेट्स, और जो भी उसके ज़रूरत रोज़ की जो भी सामान थे, शेड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड कोफिन और मास्क, ये जो भी थे सारी चीज़ें उसको सोने के लिए, मतलब सोने की, गोल्ड की दी गई, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब चीज़ें वो साथ में ले जा सकते हैं। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, मतलब जो भी था सारा गोल्ड प्योर था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवरेड नियर एवरी मेजर जॉइंट। टट को जो है, मतलब जो भी उसका सोना था वो सारा निकाल दिया गया, और उसको जो है मतलब धीरे धीरे से चीनी हथौड़े से खोदा गया। Once they had finished, they reassembled the remains of a layer of sand in wooden box with padding that concluded the damage. The bed where Tut now rest. तो उसको जो है फिर उसके सब चीज़ें निकालने के बाद उसको लकड़ी के कोफिन में पैक करके उसको जो है मिट्टी में दबा दिया गया, मतलब मिट्टी में छुपा दिया गया। ये जो सब चीज़ चल रही है ये 1922 में चल रही है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सबसेंटली इन द इंटरिंग रिसेट, और अब तो क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, 1968 की बात चल रही है। फोर्सिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ, इंट्रिगिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो मतलब उसके जो भी थे अब सब चेंज हो गए थे, तो ऑथर जो है वो मतलब वो बताते हैं कि अब उसकी जो है मतलब पहले वो 1922 में उन्होंने पता लगाया उसके सोने जवाहरात के बारे में, बस अब टेक्नोलॉजी ये पता लगाना चाहती है कि वह मरा कैसे और उसके साथ क्या क्या राज थे, क्या क्या दफन हुए, वो सब देखना चाहते थे। ठीक है। इट ऑल्सो यूज मोर पोएटिक टूल्स, और उसके साथ साथ क्या थे, इंक्लूड मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी उनके साथ वो इंक्लूड थी। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स और आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, क्योंकि 1922 में करी थी, तो उसके बाद 1968 में उसकी कार्टर की डिस्कवरी के बाद उन्होंने उसको निकाला
तो देखते हैं। एन एंटोनॉमी प्रोफेसर एक्स एट द मम्मी revolved a staring face beneath the resign, the checks his chest, his breastbone or front ribs are missing। तो जब मेडिकल वालों ने उसका पूरा एक्सरे वगैरह लिया, उसको जो भी छानबीन करी, तो उसमें एक अजीब बात सामने आई कि उसका जो चेस्ट था उसकी एक हड्डी गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब होता है सीटी स्कैन। तो आज के ज़माने में आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा आगे आ गई है, तो उसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। मतलब सीटी स्कैन बाय विच 100 एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशन वर्चुअल बॉडी। 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी मतलब 3D बॉडी। कहा कि अगर अपन बहुत सारे सीटी स्कैन को एक साथ रखें तो इस मतलब नए नए एक्सरे, तो अब हम एक नया शरीर देख सकते हैं, मतलब एक पूरी तरह से देख सकते हैं कि उसकी बॉडी किस तरह की थी। एक तरह से 3D बॉडी बनाना 100 एक्सरे को मिला के मतलब 3-4 बॉडी बना सकते थे। एंड कुड इट आंसर टू अ बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और वो जो 2 क्वेश्चन उसके बारे में परेशान किए जा रहे थे वो क्या थे? हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा? हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो जब मरा तो वह कितने साल का था। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि वो उसके मतलब सब वो जो 1922 में उसकी खोज करता है कार्टर, तो उसके सारे सोने की चीज़ें निकाल लेता है, किस डर से कि कहीं चोर उसको चुरा ना ले। और उसके बाद आज के ज़माने में जो सीटी स्कैन आ गई है, बहुत सारी मशीनें, तो उनके ज़रिए उसका पता लगाया जा रहा है, और पता लगाया भी है कि मतलब उसकी जो एक हड्डी थी चेस्ट की वह मिसिंग थी। किंग टट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट even by royal standard. He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of dynasty, but the particulars of his passing away and its aftermath and are unclear। तो जब उसकी मतलब बहुत बड़ा सदमा था उसकी मृत्यु होना, और वो जो था उसके रॉयल परिवार मतलब उस राजवंश का वह आखिरी वंश था, और उसके बाद उसका वंश खत्म हो गया, और यह पता लगाना था कि उसके मरने के बाद उसके राज्य का क्या हुआ। ये सारी चीज़ें अभी अनक्लियर थी, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। तो अब हम देखेंगे कल की आगे क्या होता है। इसके बाद एक कहानी शुरू होती है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।